कृष्णदास। कृष्णदास जी का स्वभाव ऐसा था कि उनके नेत्रों को जो भा जाए वो ये नहीं सोचते थे कि ये मुझे भाया है, वो सोचते थे मेरे लाल जी को भा गया है। उनके कानों को कुछ भा जाए स्वर, वो ये नहीं विचार करते थे कि कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं, मेरे ठाकुर जी को भाया है। हर स्थिति में अपने ठाकुर जी की इच्छा को प्रधानता देते थे। तो ग्रीष्म ऋतु का समय, गर्मी का समय, मन में भाव आया, कृष्णदास जी पौड़े हुए थे लेटे लेटे, तभी गर्मी लगी तो थोड़ा किसी वस्तु से पंखा कर रहे थे, गले में थोड़ी गर्मी लगी तो जलपान किया। उसके बाद विचार किया कोई ऐसा फल खाया जाए जिससे थोड़ी गर्मी शांत हो। तो मन में विचार आया, बोले जरूर ठाकुर जी को गर्मी लग रही है, इसीलिए मुझे गर्मी लग रही है। निकल गए महाराज बाजार में लेने के लिए खरबूज। जैसे ही पहुंचे तो महीने का पहला फल आया था। लेने के लिए जैसे ही पहुंचे, दुकानदार से जाके बोला भैया कितने का लगाया, भाव मोल करो। दुकानदार ने जो भी भाव था उसका 1 रुपया 2 रुपया बताया, बोले इतने का है, लो। यहां कृष्णदास जी खरीदने लगे, इतने में ही राजा के सैनिक आ गए। सैनिकों ने आकर कहा, बोले नहीं, महीने का पहला फल है, पहले राजा की सेवा में जाएगा, बाद में किसी मंदिर मठ में जाएगा। कृष्णदास जी बोले यहां तो हमारे लाल जी की नाक कट जाएगी अगर ये फल राजा के यहां गया तो। महीने का पहला फल है, ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहिए। अब इनको प्रवचन क्या सुनाऊं मैं, ये राजा के यहां रहने वाले लोग, इनमें बुद्धि विवेक तो होता नहीं है, केवल तनख्वाह के लिए राजा की जय जयकार करते हैं। हमारे यहां तनख्वाह थोड़ी देते हैं ठाकुर जी, हम तो फिर भी जय जयकार करते हैं। ये राजा के लोग, इसको क्या समझाऊं मैं। कृष्णदास जी उनको समझाते तो बात बिगड़ जाती। कृष्णदास जी ने बोला भैया देखो, पहले हम आए तो हमको देना चाहिए। दुकानदार बोला पहले आप आए हो, लेकिन अगर इनको नहीं दिया तो ये दंड दे सकते हैं मुझे, राजा के लोग हैं, मैं तो इन्हीं को दूंगा। कृष्णदास जी बोले अगर हम तुमको दुगना रुपया दें तो, 1-2 रुपए की चीज की अगर हम 5 रुपए दें तो भी नहीं दोगे। तो उसका मन थोड़ा लोभ में आ गया। उसने कहा भैया देखो, आप भले ही राजा के यहाँ से, लेकिन राजा सबका भला चाहता है ना, अगर इनकी वजह से मेरे घर की रोटी बढ़िया आ जाए तो फिर मैं इन्हीं को दे देता हूं, ये 4 रुपया दे रहे हैं। राजा के सैनिकों ने कहा हम पे कोई कमी है क्या, हम 10 रुपया देंगे, लाओ अब हमको दो। 10 रुपया बोला तो कृष्णदास जी बोले हम 15 रुपया देंगे। अच्छा एक और बात बताऊं, जेब में लाए 2 ही रुपया थे कृष्णदास जी लेकिन भक्ति में विचार नहीं करना होता ना, यही तो हम सिखा रहे हैं आपको। लाए 2 ही रुपया थे, लेकिन बातें देखो। सैनिक बोले भाई राजा की नाक कटेगी, सुनो 20 रुपया देंगे, फल हमको दो। कृष्णदास जी बोले 25 देंगे, बिना विचार किए हमको दो। करते 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 महाराज मोल पहुंच गया 90 रुपए पे। कृष्णदास जी सीधे बोले हम 100 रुपया देंगे, अब तो हमको देना ही पड़ेगा। फल वाला सोच रहा है ये जल्दी ले में, और मैं यहां से जाऊं, मेरी तो छुट्टी, अब तो 1-8 साल अगर दुकान नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, 100 रुपया मिल रहे हैं, उस समय बहुत होते थे। जब 100 रुपए पर अंक पहुंच गया कृष्णदास जी का, सैनिकों ने बोला कि भाई देखो, हम भले ही मोल भाव तो लगा रहे हैं, अपने राजा की नाक बचाने के लिए रुपया बढ़ाते तो चले गए, लेकिन अगर राजा ने पूछा कि फल कितने का आया और हमने कहा 100 रुपए का, तो राजा तलवार निकाल के सर धर से अलग कर देगा। बोले राज संपत्ति को तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि 100 रुपए का फल लाए हो। अंत में राजा के सैनिकों ने हाथ खड़े किए, बोले इन्हीं को दे दो, हमको नहीं चाहिए। दुकानदार बोला लाओ 100 रुपया। कृष्णदास जी बोले देख भाई, तू मोल निकाल के, तू ये फल निकाल के रख दे, बस हम लेके आ रहे हैं, चाहे कैसे भी लाएं लेके आएंगे, लेकिन इसको रख दे। तुरंत गए, ना जाने क्या क्या वस्तुएं सब लगा करके बेच करके 100 रुपए का फल लेकर के गए। ले जा करके जैसे ही रसोई घर में पधराया। अच्छा हमारे यहां वृंदावन में बंधुओं आज भी एक नियम है, बहुत सावधानी से सुनना। ठाकुर जी के 12-1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं,
हम लोगों को ऐसी विचारधारा है कि ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, लेकिन नहीं। ये वृंदावन में दोपहर में मंदिर बंद होने का रहस्य शयन करना। ठाकुर जी शयन में नहीं जाते, हमारी आपकी तरह नहीं रोटी खा के पड़ गए। ठाकुर जी गौचारण के लिए जाते हैं उस समय। तो कभी भी आज के बाद वृंदावन में ये हो कि भाई 12 बज गए 1 बजे, तो किसी से ये नहीं कहना ठाकुर जी शयन कर गए। कई लोगों को मैंने देखा 1 बजे मंदिर पर, अब तो बिहारी जी के शयन हो गए। नहीं, शयन रात्रि में होता है। दोपहर में तो ठाकुर जी वनचारण के लिए जाते हैं, वन में गए, गौचारण करने गए। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जब ठाकुर जी का उत्थापन होता है 4 बजे के आसपास मंदिर खुलते हैं, तब ठाकुर जी का फलों का भोग लगाया जाता है। क्यों? इस भाव से कि ठाकुर जी वन में हैं और भिलनियां भोग लगा रही हैं। वन में कोई पके हुए पदार्थ तो मिलेंगे नहीं, तो इसलिए फल का भोग लगाते हैं। तो आज के बाद कभी भी दोपहर में ठाकुर जी का जब मंदिर बंद हो, तो उस समय भाव क्या है कि ठाकुर जी इस समय वनचारण में, यमुना के तट पर घूमने गए, भांडीर वन गए, गैया चरावे नंद बाबा की। इसीलिए कई जगह आपने देखा, देखो सेवा के भी बड़े भाव हैं। श्रीनाथ जी की सेवा, हम छोटे ठाकुर जी की सेवा करते हैं श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी की सेवा में गैया और ये बछिया, ठाकुर जी के खिलौने, ये पूरे दिन ठाकुर जी के सामने नहीं रखते। ये केवल तब रखते हैं जब ठाकुर जी का राजभोग हो जाता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। देखो समय 3 ही दिन है आपके पास और मेरे पास भी। कोई कितनों चिल्लावे, आवे जावे, कूद पड़े आपके ऊपर, आप अपनी दृष्टि यहां से मत हटाना। दृष्टि और कान ये दोनों बस यहीं रखना। तो हमारे यहाँ नियम है ब्रज में कि ठाकुर जी के आगे गैया, ठाकुर जी के आगे खिलौने, ठाकुर जी की लकुट वगैरह, ये सब राजभोग के बाद दराई जाती है। क्यों? कि अब ठाकुर जी तैयार हो गए वन में जाने के लिए। तो आज भी नियम से सेवा वैसी चलती है, पूरे दिन गैया आदि नहीं रखते ठाकुर जी के आगे। और फिर हर मंदिर की व्यवस्थाएं अलग हैं। राधा रमन जी की अलग है, राधा वल्लभ जी की अलग है, बिहारी जी की अलग है, श्रीनाथ जी की अलग है, गोविंद देव जी की अलग है। पर सब जगह भाव यही है कि दोपहर में ठाकुर जी गौचारण के लिए जाते हैं। तो कृष्णदास जी दोपहर में फल ले आए, रसोई घर में लाके फल रख दिया। रसोईया जी को बता दिया जाके, बोले हमने जो है वहां रसोई घर में फल रखा है, अभी उत्थापन में ठाकुर जी को खरबूज का ही भोग लगाना। कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न थे कि भैया महीने का पहला फल ठाकुर जी की सेवा में आएगा, ठाकुर जी पाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। रसोईया स्नान ध्यान करके जैसे ही रसोई घर में गए, पूरी रसोई खोज ली, लेकिन महाराज फल नहीं मिला, कोई ले गया उसको वहां से। बाहर आके कृष्णदास जी से कहा, बोले कि कृष्णदास जी अंदर तो फल है ही नहीं। बोले अरे मैंने वहीं रखा है। बोले मैंने देख लिया, कहीं भी नहीं है, सब जगह खोज लिया महाराज, फल तो कहीं चला गया, उसको कोई और ले गया। कृष्णदास जी बड़े व्याकुल हो गए। बोले एक तो मैं अपने लाला की नाक बचावे के काजे राजा के सिपाहियन से लड़ झगड़ के लायो, 2 रुपया के फल को 100 रुपया को लेके आयो, कितनी वस्तु बेच के आ गए हो। इस बात का दुख नहीं कि इतना महंगा लाया, इस बात का दुख नहीं कि इतना लड़के लाया, इस बात का दुख कि ठाकुर जी उसको पा ना पाए, कोई और ले गया। बड़े दुखित बैठे थे मंदिर के अंदर। उत्थापन का समय अन्य फलों का भोग ठाकुर जी को लगा दिया, लेकिन कृष्णदास जी का मन बड़ा विचलित। पुजारी जी आए, बोले कोई बात नहीं, अब हमने अन्य फलों का भोग लगा दिया है, अब फिर कभी कृष्णदास जी, अब कृष्णदास जी किस किस को बताएं। अच्छा एक और बात बंधुओं, जो बात बात पे ये बताए ना, मैं तो ये करके लाया था, मैं तो इतनी मेहनत से लाया था, समझो उसको इस बात से चिंता नहीं कि ठाकुर जी ने धारण नहीं की, उसको इस बात की चिंता कि मैंने मेहनत की थी। कृष्णदास जी को ये चिंता ही नहीं थी कि मैंने कितना श्रम किया, उनको ये चिंता थी ठाकुर जी ने पाया नहीं। रोते रहे, सब समझाते रहे कृष्णदास जी को। उत्थापन का भोग जब अनोसर हुआ और पुजारी जी ने बाहर आकर के जैसे ही कपाट खोलने की घोषणा की, सब दर्शनार्थी खड़े हो गए। कृष्णदास जी के भी नेत्र लाल पड़े थे। जैसे ही कपाट खुले तो क्या पाया
ठाकुर जी के उर्द बाहु के ऊपर वही फल रखा जाता जो कृष्णदास जी लेकर के आए थे। रसोईया लाता उससे पहले ठाकुर जी रसोई घर में जाके ले आए उस फल को और अपनी भुजा में ला करके धारण कर लिया। जैसे ये दृश्य कृष्णदास जी ने देखा, मूर्छित हो गए, भाव में प्रवेश कर गए और ठाकुर जी के बार बार बलैया लेने लगे। जय हो नाथ, साचो प्रियतम आप ही हो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रहिए। सूरदास जी कहते हैं संसार के प्रेमी लोग कितना भी प्रेम का आप उनके सामने बखान कर दो, कितना भी अपना प्रेम उनके सामने उजागर कर दो, कभी ना कभी उसका त्याग कर देंगे। लेकिन ठाकुर जी आपके प्रेम को हृदय से लगा करके रखते हैं। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी को 56 भोग प्रिय नहीं, ठाकुर जी को इत्र प्रिय नहीं, ठाकुर जी को चंदन प्रिय नहीं, ठाकुर जी को दुनिया भर की पोशाक प्रिय नहीं, सोने चांदी हीरे जवाहरात प्रिय नहीं, अपने प्रेमी भक्त का भाव प्रिय है। उसका भाव कैसा, उसका भोग ठाकुर जी लगाते हैं। 56 भोग है, इससे ठाकुर जी को कोई अभिप्राय नहीं। इसलिए भैया भक्ति का पहला सूत्र अपना लीजिए कि भक्ति विचार का विषय नहीं है, विचार नहीं करना है। आप विचार मत करो, बस जो करना भाव मन में आ गया बस कर दो, ठाकुर जी सब संभाल लेंगे। ये विचार उत्पन्न होना और फिर स्वयं को उसके ना योग्य मान करके उस क्रिया को ना करना, ये ठाकुर जी की परीक्षा है। पहले तो आपके हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न करा देंगे कि ऐसा ऐसा मुझे उत्सव करना है ठाकुर जी का, और फिर बाद में आप सोचो अरे हम पर धन तो है ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। आप जैसे ही उस भाव से पीछे हटे, ठाकुर जी आपको परीक्षा में फेल कर देंगे। फेल क्यों? विचार कर रहा है। रैदास जी का चरित्र सुना है? जब ठाकुर जी उनकी सेवा में आए ना, तो रैदास जी अपने ठाकुर जी को, रैदास जी का स्वभाव था कि वो तीर्थों में ही घूमते रहते थे, लेकिन जब से ठाकुर जी सेवा में आए तब से उनका तीर्थ छूट गया। क्यों? ठाकुर जी को समय पे भोग नहीं लग पाता, ठाकुर जी को यथा उचित स्थान पे बैठा नहीं पाते, क्या करें, तीर्थ जा ही नहीं पा रहे थे। तो रैदास जी ने ऐसा बना लिया, अपनी कुटिया में ही अलग अलग तीर्थों के नामों से पर्चियां लगा दी और रोज ठाकुर जी का श्रृंगार करके कहते, कहो लाल जी कहां चलोगे? अच्छा तो आज रामेश्वरम जाना है। ठाकुर जी की चौकी उठाते, नेत्रबंद करते, ओहो देखो कितना सुंदर समुद्र बह रहा है, देखो ठाकुर जी रामेश्वर नाथ भगवान का अभिषेक चल रहा है, लोग ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे हैं, और ठाकुर जी की चौकी 2-4 बार ऐसे घुमा के रामेश्वरम जहां लिखा होता है तो वहीं बैठा, पहुंच गए रामेश्वरम, जय हो, बोलो भगवान शिव की जय हो। रामेश्वरम पहुंच गए ठाकुर जी, और फिर नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी को ही बताते, देखो ठाकुर जी अब हम धनुष कोड़ी पे घूम रहे हैं, अब देखो रामेश्वर भगवान के स्फटिक शिला के दर्शन कर रहे हैं, रामेश्वरम में कितने सारे कुएं हैं, हम उनमें स्नान कर रहे हैं, बैठे अपने गांव में हैं, अपनी कुटिया में हैं, लेकिन ठाकुर जी के प्रति भाव क्या रख रहे हैं कि हम रामेश्वरम में। रैदास जी की इस भक्ति का यह स्वरूप हुआ कि जेठ के महीने में अति गर्मी के अंदर यदि रैदास जी अपने ठाकुर जी को तैयार करके, चलो ठाकुर जी बद्रीनाथ चल रहे हैं, तो जैसे ही ठाकुर जी की चौकी बद्रीनाथ में रखी जाती ना, उनके गांव में जेठ के महीने में बर्फ गिरने लग जाती थी। गांव के लोग जेठ के महीना में 100 लोड के घूमते। कोई पूछता कहां गए हो, बोले जरूर रैदास के ठाकुर जी आज बद्रीनाथ गए होंगे, यही मारे बर्फ गिर रही है। तो पहला सूत्र क्या है भक्ति का? विचार नहीं करना है। ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी का कोई सेवा प्रकल्प है, ठाकुर जी की सेवा में कोई वस्तु पधरानी है, उस पर विचार मत करो। बस जो प्रिय है ठाकुर जी को तुरंत ठाकुर जी को अर्पण करो। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया। सूरदास जी गाते हैं, भरोसो
दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, 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 सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा। बंधुओं, लोग दीक्षा ले लेते हैं गुरुदेव से, पर दिशा नहीं ले पाते। हमारे मायने में दिशा ज्यादा जरूरी है, दीक्षा ना भी हो चलेगा। लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं, स्वरूप ले लेते हैं, कंठी माला ले लेते हैं, लेकिन अपने गुरु की बताई एक बात नहीं करते अपने जीवन में। ऐसे दीक्षा का क्या फायदा? गुरु आज्ञा सर्वोपरि, गुरु आज्ञा भगवान की भक्ति में और पुष्टता लाएगी। हम भक्त चरित्र सुनने तो बैठे हैं, लेकिन भक्त चरित्र सुन के केवल आपको और मुझको संतोष हो जाए उससे काम नहीं चलेगा। वो भक्त चरित्र सुन के हमारे जीवन में भी वैसी भक्ति के कुछ प्रभाव प्रकाश पड़े, ये चाहते हैं। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, गुरु की आज्ञा पर विचार। सूरदास जी तो कहते हैं भैया, व्रत नियम साधन नाम जप एकादशी आदि ये सब ना भी करो चलेगा, लेकिन कलयुग में यदि ठाकुर जी के चरण और ठाकुर जी के गुरुजनों के प्रति विश्वास भरोसा नहीं है तो साधन और नाहिया कली में, 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 जासो होत निवेरो, जासो होत निवेरो। गुरु आज्ञा को सर्वोपरि नहीं मान रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के साधन कर रहे हैं, तो आपके सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे यदि गुरु आज्ञा नहीं मानी तो। भगवान के भक्ति भाव में किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है तो आपके सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे। सूर कहा कहे दुविध आधरो, 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 बिना मूल को चेरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। विश्वास का भी बंधुओं एक स्वरूप होता है। किस आकांक्षा से, किस उद्देश्य से विश्वास किया जाता है। कई बार हमारा ठाकुर जी में विश्वास इसलिए होता है क्योंकि हमें ये अंदर भाव रहता है कि ये हम पर कृपा करेंगे।
कृपा किस रूप में मांग रहे हैं हम ठाकुर जी से? हमारे जीवन में सब सुखद हो जाए, सब आनंदित हो जाए, हमारे सब काम धंधे बढ़िया चलें, सब बढ़िया रहे, ये कृपा यदि आप मांग के ठाकुर जी पे भरोसा कर रहे हैं तो भरोसा भी नहीं करो तो चलेगा। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, अशुल्क दासिका, हम आपकी अशुल्क दासी, बिना मोल को चेरो, मतलब हमें आपसे कृपा की भी इच्छा नहीं है। आप हम पर रीझ हो, आप हम पर कृपा करो, हमको ये भी अभिलाषा नहीं है, कुछ नहीं, बस राजी रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। भक्ति का बहुत बड़ा सूत्र है बंधुओं, ठाकुर जी से कोई मांगो मत, कुछ दो मत, बस आप प्रसन्न रहो, आपको जिसमें राजी हम उसमें राजी। तत्सुखे सुखित्वम। तो भक्ति विचार का विषय नहीं है, उसमें विचार मत करो, भरोसा रखो, जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे सब पूर्ण होगा। गुरु के प्रति, ठाकुर जी के चरणों के प्रति दृढ़ विश्वास। कर्माबाई, करमेती बाई नाम सुना? करमेती बाई मीराबाई के समान ही भगवान की भगवत भक्ता थी। ब्याह जिस दिन था ना करमेती बाई का, उसी दिन चली गई वृंदावन। माता पिता की बात मान करके पहले तो मना किया नहीं ब्याह के लिए, लेकिन जिस दिन ब्याह था उस दिन मन में विचार करने लगे, कैसे किसी अन्य का वर्ण कर लूं मैं, और वो भी ऐसों का वर्ण जिनमें भक्ति का एक लक्षण तक नहीं। आजकल हम लोग वर्ण करते हैं तो क्या देखते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, चाहे कन्या वर का वर्ण करे चाहे वर कन्या का वर्ण करे, हम दो चार चीजें देखते हैं, एजुकेशन कैसी है, परिवार कैसा है, रूप कैसा है, धन कितना है। कभी ये विचार किया बायोडाटा में, मैंने तो किसी के में लिखा नहीं देखा कि भैया हर महीने वृंदावन जाना है, इतनी भक्ति है, 10 माला रोज करती है कन्या, कभी बायोडाटा में लिखा? यहाँ जितने भी भाई लोग और बहन लोग बैठे हैं जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, अपने बायोडाटा में ये मेंशन करवाना आप कितनी माला करते हो। सारे जो ग्रेड्स लिखते हैं ना कि उस कॉलेज में पढ़े, इस स्कूल में पढ़े, इतनी एजुकेशन आदि वो जो भी है, और एक्सपीरियंस में भी लिखते हैं कि इस कंपनी में जॉब किया आदि आदि, बायोडाटा सब देखे हैं। उनमें सबसे ऊपर जहाँ पर ये एजुकेशन वाला आता है, क्या क्या पढ़ा है, करते हैं, हॉबीज क्या है, वो सब क्या है, वहाँ पे सब जगह ये मेंशन करवाना है कि बिटिया जो है वो रोज 11 माला करती है हरिनाम। और फिर एक्सपीरियंस में कहीं एक आध जगह राधा रमन जी की कृपा का भी उल्लेख कर देना। भाई साहब, यदि सामने वाला व्यक्ति वैष्णव नहीं होगा तो बायोडाटा से ही मना कर देगा कि हम इनके योग्य नहीं है। वैष्णव लक्षण हो तब स्वीकार किया जाए किसी व्यक्ति को, और ये पहले हिसार से ही प्रारंभ हो कि भाई हिसार से बायोडाटा आते हैं तो उनमें ये लिखा आता है कि कितने नाम जापक हैं, कितना वृंदावन जाते हैं, गुरु जी कौन हैं, घर में राधा माधव की सेवा होती है, यही हॉबी है बच्चों की, उन्हीं की सेवा में ही उनको सुख मिलता है। ये बातें हम कहाँ मेंशन करते हैं? हम केवल वो चीज दिखाते हैं जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए। यदि वैष्णव होगा सामने वाला तो वो इसी चीज से ही प्रभावित हो जाएगा। आपको पता है रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा था, कभी ठाकुर जी मिले तो थे नहीं रुक्मणी जी से, लेकिन पत्र लिखा 7 श्लोकों में, और रुक्मणी जी ने सबसे पहली बात क्या लिखी कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंगतापम। वैसे तो यहाँ पे हम आप सब लोग सब श्री जी वाले हैं, रुक्मणी जी को कहा काम, लेकिन फिर भी रुक्मणी जी बंधुओं कौन है पता है आपको?
श्री जी की भक्ति का अधिकार देती हैं श्री रुक्मणी जी। रुक्मणी जी अधिकारी सेविका है ना ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने विवाह किया रुक्मणी जी के साथ। विवाह का मतलब पति की देखरेख, पति का ध्यान रखे, पति का सब संभाले आदि करे, वो सब तो करे, वो पत्नी है। श्री जी की देखरेख संभाल तो हमारे ठाकुर जी करते हैं, तो उनसे ब्याह थोड़ी होगा। वो तो सेवा करते हैं श्री जी की, वो तो अर्चना करते हैं श्री जी की। तो रुक्मणी जी को प्रणाम करने से श्री जी की सेवा मिलती है, ठाकुर जी की सेवा भी मिलती है। अब बड़ा विषय, उसके लिए पूरा मैं और विस्तार से कहूंगा एक दिन। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और पत्र लिख के जब ब्राह्मण के द्वारा ठाकुर जी के पास भिजवाया, भगवान ध्यानस्थ बैठे थे, ब्राह्मण ने आगे कहा, बोले नाथ आपके लिए पत्र आया है। भगवान बोले पढ़ के सुनाओ। बोले निज पत्र हुआ तो? बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मणों से वैसे भी क्या छुपा है, और हमारा छुपा रहता भी क्या है, सब तो पता चल जाता है सबको। कथा आती है, राम जी और जानकी जी ये दोनों जब रात्रि में कनक भवन में चले जाते हैं, तो उसके बाद वहां इनकी लीला होती है, मान लीला, दान लीला। हमारे कन्हैया तो बेचारे बेमतलब में बदनाम कर दिए, इनके गुरुजी तो राम जी हैं। राम जी ने जितनी लीला करी हैं, उन लीला जो अधूरी रह गई वो ठाकुर जी ने करी हमारे इनने। तो राम जी तो बड़े लीला पुरुषोत्तम, राम जी भी खूब है, लेकिन हाँ थोड़े संकुचित हैं, संकोची हैं। तो कनक भवन में आज रात में राम जी से श्री जी बोली, किशोरी जी, सीता जी, बोले कि आज कछु नयो करेंगे लीला में। बोले कहा करनो है? अच्छा, लीला की बात आती तो हमारी ब्रजभाषा ही निकलती है, भले ही राम जी के चरित्र की हो। राम जी बोले क्या करेंगे? बोले आज एक काम करो, हम बनेंगी राम, तुम बनो सीता। राम जी बोले नहीं नहीं, ये सब उचित नहीं है, आप ऐसे ही रहो, हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसी कोई लीला। बोले नहीं नहीं नहीं, आज तो आप हमारा श्रृंगार करो और हम आपका धनुष बाण और मुकुट धारण करेंगे। नहीं मानी श्री जी, तो फिर राम जी मान गए, बोले ठीक है करेंगे। तो पहले तो श्री जी राघव के वेश में आई, किशोरी जी, सीता जी। उनको देख करके राम जी बड़े आनंदित हो गए, वाह आप बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, नजर उतारी। श्री जी बोले अब आप जाओ, अपना श्रृंगार करके आओ। तो राम जी गए, और राम जी जैसे ही श्री जी को रूप धारण करके आए ना, तो श्री जी को मूर्छा आ गई, नेत्र बंद होने लगे, गिरन लगी। राम जी ने संभाली, कहा भाई? बोले कि आप या तो कोई काजल आदि कैसे भी रूप बिगाड़ के आओ अपना, नहीं तो हम देख नहीं पा रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हो आप कि हमें मूर्छा आ जाएगी अभी। तो फिर राम जी थोड़ा काजल बिगाड़ के आए, तब सीता जी ने उनको निहारा। क्यों? बोले आप पूर्ण व्यवस्थित श्रृंगार में रहोगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे आपको। तो राम जी बेचारे अपने काजल वाजल बिगाड़ के आए, तब सीता जी बोले हाँ अब ठीक है। तो रात्रि में आज किशोरी जी राम जी बनी है और राम जी किशोरी जी बने। लेकिन बंधुओं, यहां कनक भवन के भीतर की लीला कोई और तो है नहीं, लेकिन बाहर सरजू जी के तट पर बैठे हुए गुरु वशिष्ठ, वो नेत्र बंद करके रात भर श्री जी और ठाकुर जी का स्मरण करते थे। भले ही सूर्योदय के बाद गुरु रूप में रहते थे, लेकिन रात्रि में वो अपने भक्ति भाव में आ जाते थे। तो रात्रि में आज जैसे उन्होंने ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए, तो क्या देखा? राम जी तो गोरे हो गए हैं और श्री जी जो है सांवली हो गई हैं। क्यों? बोले आज तो अदला बदली हो गई ना। अंतःपुर का दर्शन उनको जैसे ही ध्यान में हुआ तो वो तो विचलित हो गए। बोले ये क्या हुआ? ये मुकुट पहन के धनुष धारण करके राम जी बड़े गोरे गोरे घूम रहे हैं, और हमारी जानकी जी आज सांवली हो गई हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ? थोड़ी बहुत देर तो उन्होंने दर्शन किया, लेकिन उनके मन को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। इतने में कमंडल उठाया, निकल गए कनक भवन की ओर। बोले चल के देखूं क्या हो रहा है। अब जैसे गुरुदेव आए तो बाहर से सखियों ने नारे लगाए, बोले सावधान गुरुदेव पधार रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना, राम जी भागे। बोले अरे गुरुदेव आ रहे। गुरुदेव के लिए कोई रोक टोक नहीं थे, वो जब चाहे तब पहुंच जाए राम जी के कक्ष में। राम जी भागे, गुरु अपनी चुनरी फुनरी उतारे, बोले जल्दी जल्दी बदलो, गुरु जी आ जाएंगे अभी। काजल वाजल मिटाए, मुख की लाली मां ठीक करी, श्रृंगार वंगार सब उतारा।
जल्दी पल्दी राम जी अपने रूप में आ गए और श्री जी अपने रूप में आ गए। जैसे ही प्रमुख द्वार में भीतर प्रवेश हुआ, वशिष्ठ मुनि आए, राम जी ने चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। वशिष्ठ जी बोले हम देखने आए थे। बोले क्या गुरुजी कोई 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 दिक्कत? बोले नहीं दिक्कत नहीं, बस याद आ रही थी आप दोनों की, तो हमने कहा चलो देख लें चल के, सब ठीक तो है। लेकिन वशिष्ठ जी अपनी आंखें गाड़ के दोनों को देख रहे, कुछ तो गड़बड़ है। अंत में सब ठीक निकला तो वशिष्ठ जी वहां से जाने लगे, तो जाते जाते उनकी दृष्टि गई राम जी की मांग पे जो कि भरी हुई थी। और जैसे ही राम जी की मांग देखी सो वशिष्ठ जी मुस्कुरा गए। राम जी ने देखा ये कहाँ देख रहे हैं, और जैसे ऐसे क्यों बोले गुरु जी सब कृपा आपकी। नहीं नहीं आप लोग रहो, हम निकलते हैं। गुरु जी चरणों को आप किसी से कहना मत, आप तो अंतर्यामी हैं, माँ को मत बता। कोई बुराई नहीं, लेकिन सब परिहास करेंगे, आप किसी से कहना नहीं। वशिष्ठ जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी कितने भोले हैं, हृदय से लगा लिया और आप चिंता मत करो, हम किसी से नहीं कहेंगे। और वशिष्ठ जी ने ऐसी छुपाई बात की, आज हिसार में मंच पे हम सुना रहे हैं आपको, पूरी दुनिया को पता चल गई। ठाकुर जी की कितनी भी निज लीला हो, छुपी तो रहती नहीं है, सब पता चल जाता है सब लोगों को। कितनी भी अंतरंग चर्चा हो ठाकुर जी की, कोई छुपी है तो भगवान कृष्ण बोले पत्र पढ़ के सुनाओ। कितना भी निज हो, निज रहता कहां, हमारा तो सब तुरंत पुराणों में उल्लेखित हो जाता है। क्यों? ठाकुर जी की लीला निज क्यों नहीं रह पाती बंधु? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि भक्त अपनी भक्ति की साधना से नेत्र बंद करके ठाकुर जी को धारण करके हृदय में ही ठाकुर जी के उस मधुर गोपनीय रहस्य को देख लेता है। इसलिए ठाकुर जी की लीला निज नहीं रह पाती। चाहे स्वामी श्री हरदास जी हो, चाहे हितरवंश महाप्रभु हो, चाहे श्री जयदेव महाप्रभु हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, सबने ठाकुर जी के उन रहस्यों को कैसे लिख दिया? ये प्रत्यक्ष तो थे नहीं वहां पे। ठाकुर जी की भक्ति में ये भक्ति ही चाबी है, ठाकुर जी को नाम ही चाबी है उनके निज स्वरूप लीला को प्रकट करने का। भगवान बोले ब्राह्मण से पढ़ के सुनाओ पत्र में क्या भेजा है रुक्मणी ने। तो ब्राह्मण ने पहले श्लोक का पहला शब्द ही पढ़ा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। अर्थ क्या है? बोले रुक्मणी जी कह रही है मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूं, पर मैंने आपकी कथाओं में बहुत आपका यश सुना है। बस ये बात सुनते ही भगवान बोले सुनो पत्र बंद कर दो। बोले पूरा तो सुन लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, इसके आगे हमें सुनना ही नहीं है। बोले तो क्या करें, पत्र वापस भेज दो? बोले नहीं, चलो ब्याह करके आते हैं इसी से जिसने तो ब्राह्मण बोला अरे पहले जान तो लीजिए, पहचान तो लीजिए, बाकी के गुण भी तो पूछ लीजिए, आगे के पत्र में थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा हमसे जांच करवा लीजिए, कन्या कैसी है, नाक कैसी, आंख कैसी, परिवार कैसा। ठाकुर जी बोले इसने पत्र में जो पहली बात लिखी है ना उसके आगे अब हमें कुछ नहीं देखना। वो कह रही हैं कि उनको मेरी कथा बहुत प्रिय है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। और वो कथा की रसिक हैं, कथा की प्रेमी हैं, इसलिए वो मुझे प्रिय है। चलो ब्याह करेंगे। और रुक्मणी जी से जाकर के ठाकुर जी ने ब्याह किया। कैसा स्वभाव स्वरूप है ठाकुर जी का। बस प्रिय भाव कोई प्रस्तुत कर दे तुरंत स्वीकार करते हैं उसको। तो करमेती बाई ने जिस दिन ब्याह था उसी दिन घर छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि जब पता चला कि मेरे जिनसे ब्याह होने वाला है उनके घर में कोई भक्ति भाव कुछ है नहीं, पिताजी की केवल बात बनी रहे इसके लिए ब्याह करना, मैं कैसे पूरा जीवन जीऊंगी। और ये जीवन ये ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके अनुग्रह करके हमको मानव बनाया है। अगर इसका हमने उपभोग नहीं किया भक्ति भजन करके, ठाकुर जी को नेत्रों में निहार के, ठाकुर जी की भक्ति करके, तो किस लिए जी रहे हैं हम लोग। कर्माबाई ने पहले तो माता पिता को हृदय से प्रणाम किया, क्षमा मांगी। बोले माता पिता को हृदय को ठेस पहुंचाने का जो दंड मिलना चाहिए बालक को, नाथ मैं उस दंड को स्वीकार करने को तैयार हूं, परंतु एक
भक्तिहीन व्यक्ति के साथ जीवन नहीं जी सकती। क्षमा करो। और ऐसा कहते ही कर्माबाई निकल गई। कहां? सीधे वृंदावन। वृंदावन पहुंचे। यहां कर्माबाई के पिताजी, करमेती बाई के पिताजी, कर्माबाई अलग हैं, करमेती बाई के पिताजी खूब ढूंढा, नहीं मिली। वो जानते थे अपनी पुत्री के स्वभाव को, समझ गए निश्चित वृंदावन गई होगी। तो वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में 2-4 वैष्णवों को वार्ता करते सुना। वे लोग करमेती बाई की वार्ता कर रहे थे। तो पिताजी ने जाके पूछा, ये जिनके बारे में आप वार्ता कर रहे हैं कौन है? बोले करमेती बाई, ये बड़ी भक्त हैं, ठाकुर जी के मंदिर में जाती हैं, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती हैं तो ठाकुर जी ऐसी कोई लीला करते हैं जिसको देख के सब आनंदित हो जाते हैं। या तो ठाकुर जी की मूर्ति हिलने लग जाती है, या तो वहां कोई ध्वनि प्रकट होने लग जाती है, अद्भुत सुगंधी आ जाती। करमेती बाई के मंदिर में आते ही कुछ ना कुछ विशेष होता है। करमेती बाई के पिताजी पूछते पूछते करमेती बाई के पास पहुंचे। नेत्र बंद करके ध्यानस्थ एक आसन में बैठी राधे कृष्ण युगल मंत्र का जाप कर रही थी। अश्रुधार गिर रही है नेत्रों से। इस स्वरूप में अपनी पुत्री को देख करके विलक विलक करके रोने लगे। जब करमेती बाई के नेत्र खुले तो सामने रोते हुए पिताजी को देखा। उठ करके गई, नेत्रों के आंसू पहुंचे। बोली, बेटा तूने क्या किया? विवाह वाले दिन एक बार भी विचार नहीं किया अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में? छोड़ के भाग आई वहां से। तेरे पिता की नाक कट गई, पूरे नगर में मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रह गया। एक बार तो विचार, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे जाएगी। तू मुझे बोलती ना, मैं तेरे लिए घर बनवाता यहाँ पे, तेरे पति के साथ तुझे यहीं रखता, सब करने को व्यवस्थित कर देता। ऐसे आना ये कहां तक उचित था? करमेती बाई ने जो उपदेश दिया ना बंधुओं, इस उपदेश को बस नकारात्मक भाव से मत सुनना, क्योंकि कई लोग इस उपदेश को उचित नहीं भी समझें। करमेती बाई कहती है, पिताजी किस नाक की बात कर रहे हो आप? कौन सी नाक कट गई आपकी? आप केवल मान प्रतिष्ठा यश वैभव इसी को ही अपनी नाक समझते हैं, पर वास्तव में आपकी नाक तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाक तो उनकी मानो जो कृष्ण भजन करते हैं, जिनके पास कृष्ण नाम की संपत्ति हो, जिनके पास में वृंदावन युगल चंद की भक्ति हो, उनकी नाक होती है। जिनके पास वैभव होता है, ऐसे रावण की बहन थी शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने उसके नाक काट दिए। क्यों? राम की भक्ति नहीं थी हृदय में। पिताजी नाक तो आपकी पहले ही से कटी हुई है, मैंने क्या काटी? आपने कभी कृष्ण नाम गाया नहीं, कृष्ण भक्ति को पहचाना नहीं, भक्ति भाव को प्रधानता दी नहीं, कौन सी नाक की बात कर रहे हो आप? करमेती बाई का वो भाव सुन करके उनके पिताजी स्तब्ध रह गए, और स्तब्ध रह करके वास्तविकता में उन्होंने विचार किया कि मैंने आज तक क्या किया? केवल यश वैभव मान प्रतिष्ठा बनी रहे मेरी, इसी के लिए विचार किया, और उसी के लिए अपनी पुत्री को एक ऐसे अयोग्य घर में भेज रहा था। करमेती बाई की बात सुन करके उठ गए। ठीक है बेटा, तू प्रसन्न रहे, तेरी भक्ति बढ़े, बस माता पिता की ओर से इतना ही आशीष है कि तुझे अपने जीवन में श्याम सुंदर का साक्षात्कार हो जाए। जैसे ही जाने लगे, करमेती बाई ने अपने सेव्य ठाकुर जी अपने पिताजी को दे दिए। लो पिताजी, इनको ले जाओ, मेरा जो अभाव आपके और मां के जीवन में है वो ये पूर्ण कर देंगे। अब इन्हीं को ही अपनी करमेती बेटी समझ लेना, इन्हीं को ही अपना बेटा समझ लेना, इन्हीं की सेवा करो। आज भी करमेती बाई के सेव्य ठाकुर जी विराजते हैं राजस्थान में, स्थान का मुझे नाम याद नहीं कहां की थी वो, वहां विराजते हैं। स्वयं तो भक्त थी ही, परंतु अपने पूरे कुल को, अपने पूरे परिवार को भी भक्त बना दिया करमेती बाई ने। एक दिन जिस नगर में उनके पिताजी रहते थे, वहां के
राजा ने करमती बाई के पिताजी को आमंत्रित किया। सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले महाराज आपको राजा ने बुलाया है। पिताजी करमती बाई के ठाकुर जी के सामने बैठे थे, तो बोले मैं तो अपने राजा के पास ही बैठा हूं, मुझे किसी राजा के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे राजा तो मेरे संगी हैं। राजा को जाकर के जब सबने ये बात कही कि बोले वो तो कह रहे हैं मैं तो अपने राजा के पास ही हूं, उनकी आज्ञा मान के रह रहा हूं। राजा ने कहा मेरे अलावा कौन सा राजा आ गया। दौड़ करके गए तो देखा अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठे, तो बोले कौन से राजा हैं तुम्हारे, किनकी आज्ञा मानते। बोले ये हैं मेरे राजा। तब से आज तक उस नगर के राजाधिराज की पदवी पर करमती बाई के सेव्य ठाकुर जी ही बैठे हैं। बोले यही हैं राजा, यही हैं श्रेष्ठ। तो भक्ति में बंधुओं विचार नहीं, भक्ति में किसी प्रकार का कोई संशय मन में नहीं आना चाहिए। संशय युक्त हैं, विचार युक्त हैं, सोच युक्त हैं, तो हम अभी भक्ति में कहीं ना कोई कमी कर रहे हैं। जहां विचार नष्ट हो जाए, जहां पर संशय नष्ट हो जाए, जहां पर तर्क वितर्क नष्ट हो जाए, समझो अब भक्ति प्रारंभ हुई है। विचार नहीं करना तो बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया। बंधुओं, यही संपत्ति है भक्तों की, यही संपत्ति है। ये भाव, ये कीर्तन संकीर्तन, ये कथा में रुचि, ये नाम जप, ये संकीर्तन सुनकर के भावावेश, यही हमारी संपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। सच बता रहे हैं, सांसारिक लोग क्यों रोते हैं? क्योंकि जीवन की विपत्ति उनको विपत्ति लगती है, जीवन में आए संकट उनको संकट जैसे लगते हैं। लेकिन वैष्णव कब रोता है? आज मैं अपने ठाकुर जी की वैसी सेवा नहीं कर पाया जैसी मैंने कल की थी। आज हम उतना नाम नहीं जप पा रहे जितना पहले जपते थे। पहले कथा में मुझे बहुत रुचि आती थी, अब आलस आ जाता, इसलिए रोते हैं वैष्णव। उनको यही विपत्ति लगती है कि कहीं अब कई लोग रोते हैं कि हम पहले वृंदावन हर महीने जाते थे, अब 6 महीना हो गई गए ही नहीं। उनको ये विपत्ति लगती है, और वास्तव में यही विपत्ति है। ठाकुर जी की याद आए ये सबसे बड़ी संपत्ति, और ठाकुर जी को हम भूल जाएं ये सबसे बड़ी विपत्ति है। भागवत के एकादश स्कंद में भक्त निर्माण के कुछ सूत्र बताए हैं। उन सूत्रों को हम थोड़ा सा सुने और फिर आज के प्रसंग को विराम देंगे। कल बंधुओं आज हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलंब से आए, क्योंकि इतनी भागदौड़ करके आ रहे हैं। बस यही समझ लो जैसे गिरते पड़ते आते हैं वैसे ही आए हैं। तो सबको बेचारे सब लोग तो अभी मुंबई से आते ही सीधे बैठ गए, कुछ पाया भी नहीं। मैं तो बहुत चतुर बन रहा था, मैंने सोचा रात में जाके सो जाऊंगा हिसार में, नींद पूरी हो जाएगी तो सुबह कथा करूंगा। ताली तो बजा रहे हो, चतुराई तो रखी रह गई हमारी। हम पहुंचे सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे, और फिर 4 बजे पहुंच के भैया नींद कैसे पूरी हो। जिनके घर हम रुके उन्होंने खूब प्रार्थना की, महाराज जी आप 1 बजे उठना। पर मेरे बगल में उनके ठाकुर जी सोए थे। अब रात भर मुझे ये चिंता कि मैं तो देर तक सो लूं, ये बेचारे मेरी वजह से सोएंगे। तो फिर जल्दी आंख खुल गई, ना धो लिए। अभी भी जब मैं कथा में आ रहा था मुझे लिफ्ट में भी नींद आ रही थी, तो मैंने कहा भाई आज की कथा हो जाए, तो कल से लाल जी के मंगल प्रसंग और सुनाएंगे। आज के लिए थोड़ी क्षमा है, हम थोड़े थक गए। पर कुछ सूत्र है बंधुओं, ये बहुत ध्यान से सुनना है। आपको पता है जितने भी भक्त हैं ना, उनका प्राकट्य, उनके हृदय में भक्ति का प्राकट्य श्रीमद् भागवत से ही हुआ है। यदि श्रीमद् भागवत की रचना नहीं होती तो शायद हमें कभी सूरदास नहीं मिलते, शायद हमें मीराबाई कभी नहीं मिलती, शायद हमें तुलसीदास नहीं मिलते। इन सबके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का उजागर ही श्रीमद् भागवत से हुआ।
चाहे श्री जयदेव महाप्रभु हो, हरवंश महाप्रभु हो, चाहे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी हो, किसी भी आचार्य को आप ये नहीं कह सकते इसने भागवत का आश्रय नहीं लिया, सबने लिया। तो हम जहां कहीं भी 2-3 दिन के प्रवचन करते हैं ना, भागवत के में कुछ ना कुछ अंश तो लेता ही हूं, क्योंकि पूर्ति तो इसी से ही होगी, बिना भागवत की पूर्ति नहीं। तो भागवत में भक्तों के 4 प्रकार के लक्षण बताए, उत्तम, मध्यम, साधारण और अति साधारण। ये 4 प्रकार के लक्षण हैं। भक्त कभी अनिष्ट नहीं होता, भक्त कभी अधम नहीं होता, इसलिए उसको साधारण श्रेणी दी जाती है। तो उत्तम, मध्यम, साधारण और चौथा है अति उत्तम, उत्तम से भी श्रेष्ठ। इन चारों की यदि श्रृंखला कुछ अन्य भाव से बनाई जाए तो ऐसी होगी: निर्गुण, सगुण, निर्गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमारे अंदर कौन सी श्रेणी है भक्ति की, यह विचार करना है सुन करके। भागवत में नवयोगेश्वर संवाद है, वहां पर इस प्रसंगों को कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले उत्तम कौन, भक्त का उत्तम लक्षण क्या है? बहुत कठिन है लेकिन सुन लो। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत कौन, उत्तम भक्त कौन? कल मुंबई में जब विश्राम कथा का हो रहा था, वहां भी मैं इसी प्रसंग को सुना के आया। उत्तम भागवत कौन? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः, जो सबको देखे तो सब में मेरा दर्शन करे। किसी को भी मिले तो उसमें मेरा ही भाव रखे कि इसमें ठाकुर जी विद्यमान होंगे, और जब मेरा दर्शन करे तब सारी सुध खो बैठे कि मेरे साथ कौन है, सब यही हैं। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो सब में मुझको देखे और जब मेरा दर्शन करे तो सबको मुझ में देखे। मतलब जब तक आप राधा रमण जी के सन्मुख नहीं हो तब तक जिससे भी मिलो, जैसे मैंने मीराबाई का एक गुण बताया ना, वो किसी को भी देखती हूँ उसमें गुण देख के बोलती तुम पे कितनी कृपा ठाकुर जी की, बताओ। तुम्हारे केश घुंघराले हैं, ठाकुर जी जैसे केश हैं। तुम्हारा वर्ण श्याम, ठाकुर जी जैसा वर्ण है। कोई टेढ़ी मेढ़ी लचक के चाल चलता, वो वाह तुम्हारी चाल कितनी अटपटी है, दुनिया हंस रही है लेकिन मुझे लग रहा है श्याम सुंदर जैसी चाल है। सब में गुण देखते हैं। ठीक वैसे ही उत्तम भागवत कौन? जो सब में गुण देख करके भगवत भाव रखे। बंधु, हमारा एक स्वभाव होता है, हम दुर्गुण बहुत जल्दी देखते हैं सामने वाले में। कोई भी मिल जाए उसमें दुर्गुण ही देखते हैं। ये दुर्गुण देखने की जो हमारी प्रवृत्ति है ना, ये होनी तो चाहिए, लेकिन अपने अंदर होनी चाहिए, दूसरों में नहीं देखो, खुद में देखो। रोज दर्पण देखते हैं ना, हम नहा धो करके शीशा देखते हैं, और जितना चेहरा हमारा जहां जहां से खराब होता है उतना उसको सुधारते हैं। बाल यदि सिर पे आ रहे हैं काटते हैं, आंखें यदि काली काली हो गई तो क्रीम पाउडर लगा के उसको ठीक करते हैं। जो जहां हमको अभाव अपने मुख पे दिखता है उसको सुंदर बना के तब हम बाहर आते हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, सत्संग चर्चा आदि ये सब भी आईना है। यहां पर स्वयं के अवगुणों को खोजो और उनको सुधारने का प्रयास करो। तो भागवत भक्त का उत्तम लक्षण क्या? सब में मेरा दर्शन करे, सब में मुझको देखे। रसखान, उनका एक स्वभाव था, सुंदरता जहां देखी नहीं कि रसखान मोहित हो गए। ऐसा ही एक स्वभाव एक भक्त और थे, शायद आपने नाम सुना हो उनका, विल्वमंगल। क्या नाम था? विल्वमंगल। इनका भी यही स्वरूप था। ये भी जहां भी सुंदरता देखते थे, चाहे पुरुष में हो, चाहे स्त्री में हो, चाहे बालक में हो, कि कोई भी सुंदर रूप वाला दिख जाए तो बस उसको देख के निहाल हो जाते थे।
यही गुण रसखान का। एक छोटे से हिंदू बालक के ऊपर मोहित हो गए, उसके रूप पर ही आसक्त हो गए। तब उनको एक गोवर्धन के आचार्य ने कहा कि भाई तुम इस बालक को इतना क्यों लाड करते हो, इसके पीछे इतने आसक्त क्यों रहते हो? बोले इसका रूप देखो, इसको खुदा ने कितने तराश करके बनाया, इसका रूप देखो, इसका लावण्य देखो, कितना मुझे नहीं लगता इससे सुंदर कोई बालक होगा। तो जो गोस्वामी जी थे उन्होंने अपने सेवित गोपाल जी का चित्र था, बोले इससे सुंदर एक बालक दिखाऊं? बोले दिखाओ। जैसे गोपाल जी दिखाए, बोले देखो ये बालक हाथ में माखन लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी का जब वो स्वरूप देखा रसखान ने, बोले ये बालक कहां है? बोले ये बालक नंद यशोदा को लाला है, वृंदावन में रहवे, टेढ़ी सी चाल चले, आनंद करतो भयो रे, और वहीं रहवे, सांवरो सो है लेकिन जाकू एक बार देख ले, वाकू अपनो ही कर ले। रसखान सुनते जा रहे हैं, उस चित्र को देखते जा रहे हैं, और उनसे कहे इस चित्र को मैं रख लूं अपने पास? बोले नहीं, चित्र तो आपको नहीं मिलेगा। बोले चित्र नहीं मिलेगा तो ये जो इसमें चित्र में बालक, इससे मुझे मिलवाओ। आचार्य ने सहज में ही बोल दिया, बोले ये बालक तो वृंदावन में रहता, वहीं जाके ढूंढ लो। बस रसखान निकल पड़े और सदा के लिए फिर वृंदावन के ही हो गए। इस बात से हमने क्या सीखा? किसी के रूप पर लट्टू हो जाना, किसी के रूप पर आसक्त हो जाना, ये व्यक्ति का गुण है कि अवगुण है? अवगुण है। किसी के भी रूप को देख करके आप उसको घूर करके देखने लगो तो सामने वाला खुद थोड़ा असहज हो जाएगा, ये ऐसे क्यों देख रहा है? तो ये गुण नहीं, अवगुण है। लेकिन बंधुओं, सारे अवगुण गुण बन जाते हैं जब वो राधा रमण जी के लिए हो जाए, है कि नहीं? क्रोध अवगुण है, लेकिन लाल जी पे करके देखो, गुण बन जाएगा। मोह अवगुण है, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में करके देखो, गुण बन जाएगा। लोभ अवगुण है, ठाकुर जी से करके देखो, गुण हो जाएगा। व्यक्ति को अपने अवगुणों की लिस्ट बनानी है, मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, और फिर क्या करना है? बोले उन अवगुणों को खत्म नहीं करना है, बस वो अवगुण जो संसार में होकर के अवगुण बन गए हैं उनको ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो, बस वही भक्ति बन जाएंगे। वो सारे अवगुण ही गुण बनते चले जाएंगे। विल्लु मंगल जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, उनका स्वरूप कैसा था? वो किसी भी सुंदरता को देखते थे तो बस लोभित हो गए। एक बार एक सुंदर कन्या जल भर रही थी तो विल्लु मंगल जी उसके रूप को देखने लगे, ऐसे थोड़ी पे हाथ धर के देखने लगे, और वो तो यूं के ये बाबा कैसे देख रहा है। थोड़ी देर बेचारी भरती रही, जल भर के जाने लगी तो विल्लु मंगल जी उसके पीछे पीछे चल दिए। घर पहुंच गए उसने घर जाके अपने पति को बताया, बोले ये बाबा जी मेरे वहां से पीछे लगा है, ऐसे देख रहा है, मुझे तो बड़ा विचित्र लग रहा है। पति थोड़ा सत्संगी था, पति ने आकर के जब विल्लु मंगल जी को देखा, रूप देखा, उनका वेशभूषा देखी तो वैष्णव थे। बोले अगर ये सच्चा वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको संभालेंगे, और केवल दुनिया को लुभाने के लिए वैष्णव बना होगा तो इसका पतन हो जाएगा। इसको बुलाओ घर में बुलाया, स्वागत सत्कार जैसे संतों का होता है किया। विल्लु मंगल जी की दृष्टि नहीं हटे, बस उसको ही देख रहे हैं। वो रसोई में चली जाए तो उठ के चले जाए, तुम बाहर बैठो ना, तुमको ही तो देखना है। वो बार बार पति को देखे, पति बोले कुछ मत करो, अगर ये वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको बचाएंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, ठाकुर जी कहते हैं मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। उसने कहा मुझे भूख लगी है, लेकिन सुनो मुझे तुम्हारे हाथ का ही बना पाना है। गई बेचारी बना के लाई, विल्लु मंगल जी ने भोजन किया। भोजन कम करें, देख ज्यादा रहे हैं। भोजन करने के बाद बोले अब तो मैं थक गया, थोड़ा तुम्हारे कक्ष में ही सोना है। पति ने कहा हाँ हाँ जी विराजो आप। लेकर के गए उनको कक्ष में शयन कराने के लिए। कोई और जरूरत तो नहीं महाराज जी? हाँ एक गिलास थोड़ा जल दे दो। पत्नी से कहना वो लाए। बाहर जाकर के पति ने कहा जाओ एक गिलास उनको एक पात्र में जल दे के आओ। कैसे पति हो आप देख रहे हो 1 घंटे से उसकी दृष्टि,
लेकिन बार बार बस वैष्णव होगा तो बचेगा, वैष्णव होता तो कब बचेगा? वो हमारे कक्ष तक चला गया, आप अभी भी कह रहे हो बचेगा। सुनो, मेरी कही एक बात मानोगी? बोला हाँ। तुम जल लेके जाओ, लेकिन अपना और सुंदर श्रृंगार करके जाना। पत्नी बोली, तुम्हारे जैसा पति भगवान किसी को नहीं दे, जानते हुए भी कि उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, तुम कह रहे हो और सुंदर बन के जाऊं मैं? अरे मानो ना मेरी बात, अगर वो वैष्णव होगा तो बचेगा। बोले तुम्हारी आज एक बात मान रही हूं, फिर मैं अपने मायके जाके अपने भाई बंधु सबको लाऊंगी, रुको, तुम्हारी तो खबर वो लेंगे। पति की बात मान के उसने श्रृंगार कर लिया और जल का पात्र लेकर के जैसे ही विल्लुमंगल जी के पास पहुंची, विल्लुमंगल जी ने जब उसका रूप देखा, सुंदर तो वो थी, परंतु और सुंदर बन के आई तो विल्लुमंगल जी के नेत्रों में आंसू आ गए और नेत्र बंद करके विचार करने लगे, आज का पूरा दिन मैंने केवल इसको निहारने में निकाल दिया, सुबह से इसके पीछे पीछे धूप ताप बिना देखे चलता चला आया, जो इसने खिलाया मैंने सब खा लिया, जैसे जहां बिठाया मैं बैठ गया केवल इसको देखने के लिए, और उसका परिणाम ये कि ये और सुंदर बन करके आई। इन नेत्रों ने एक साधारण व्यक्ति की कही बात मानी, जहां बैठाया बैठ गए, जैसे ले गई ले गए, चला गया, हर स्थिति एक साधारण मनुष्य के लिए मैंने की, तो वो साधारण मनुष्य और ज्यादा सुंदर बन के मेरे सामने आया। यदि ये स्थिति हम ठाकुर जी के लिए रखते तो आज राधारमन लाल जी मेरे सामने खड़े होते। एक स्त्री के लिए मैंने जल, मैंने ताप, मैंने धूप कांटे कंकड़ कुछ विचार नहीं किए, बस दौड़ा चलाया इसके पीछे। इसने मुझे भोजन कराया, अगर मुझसे पूछा जाए कि नमक ज्यादा था मिर्च ज्यादा थी, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं इसके रूप लावण्य पर इतना मोहित था। यदि इतना मोहित मैं ठाकुर जी के रूप पर हुआ होता तो आज ठाकुर जी मेरे सामने होते। उस कन्या को बोला, इधर आओ, तुम्हारे घर में सुई है? बोला हाँ है। 2 सुई लाओ। बाहर गई, पति से बड़बड़ाने लगी, अब सुई मंगा रहा, पता नहीं क्या करेगा उसका। बोले तुम लेके जाओ। और जैसे ही वो 2 सुई लेकर के गई, सुई लेकर के विल्लुमंगल जी ने अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया। और तब उन्होंने एक श्लोक लिखा। मैं अपनी कथा के मंगलाचरण में उस श्लोक को गाया करता हूं। विल्लुमंगल जी का श्लोक है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्तनि वद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। और ये कह दिया कि जिन नेत्रों से श्याम सुंदर के प्रति रति ना हुई हो, उन नेत्रों का क्या काम। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन नेत्रों को मिला, ये ठाकुर जी ने नेत्र दिए ही इसलिए हैं ताकि इनमें श्याम सुंदर विराजें। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं श्याम सुंदर देखा तो एक आंख से भी जा सकता था, आपने 2 ही क्यों दी? आपने युगल नेत्री क्यों दिए? दिखाई तो एक आंख से भी देता है, पर आपने 2 नेत्र इसीलिए दिए। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। आपने इसीलिए 2 नेत्र दिए ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर विराजें और दूसरे नेत्र में हमारी श्यामाजू विराजें, इसीलिए 2 नेत्र दिए। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो दुल्हन राधा गोरी हित
हित हरिवंश करीन्यो छावर चिर जियो यह जोड़ी बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। ठाकुर जी ने दो नेत्र क्यों दिए? ताकि एक में श्री जी विराजें और दूसरे में श्याम सुंदर विराजें। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भैया वृंदावन जाओ, ठाकुर जी के बाम अंग में श्री जी को देखो, निहारो, ढूंढो, तभी मिलेंगी वो। ये ऐसे ठाकुर जी खड़े हैं ना, ये जो बाम अंग है ना ठाकुर जी का, इसमें निहारो, श्री जी हैं वो हमें एकाकार रूप दिख रहा है कि ये श्याम सुंदर हैं अकेले, राधा रमण जी खड़े हैं, राधा वल्लभ जी खड़े हैं, वृंदावन बिहारी लाल खड़े हैं, दामोदर प्रभु खड़े हैं, गोपीनाथ खड़े, नहीं, राधा युक्त गोपाल हैं, बाम अंग किशोरी जी हैं। ढूंढो। अब की बार जाओ जब वृंदावन, दास की कही इस भावना से दर्शन करना कि बाम अंग का अलग और दाहिने अंग का अलग, सर से लेकर के पैर के नख तक बाम अंग को देखना और फिर दाहिने अंग को देखना, फिर बाम अंग को देखना, फिर दाहिने अंग को देखना। बार बार निहारने पे आपको अनुभूति होगी कि बाम अंग दाहिने अंग से कुछ गौर है, थोड़ा गौरव है, और वही श्री जी हैं, वही किशोरी जी। और ये अनुभूति होगी, निश्चित होगी। तो सर्वभूतेषु, उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो सब में मुझको देखे और जब मुझे देखे तो सबको मुझ में देखे। ये उत्तम भागवत का लक्षण। मध्यम भागवत का लक्षण क्या है? भागवत मतलब भक्त। मध्यम भागवत का लक्षण है ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष यह करोति समध्यम। भगवान से प्रेम करे, ये मध्यम भागवत में हम आप सब लोग आ सकते हैं। क्या लक्षण है? बोले भगवान से तो प्रीति करे, तद अधीनेषु, भगवान के जो अधीन हैं ऐसे भक्तों से मित्रता करे, और बालशेषु, जो भगवान के बारे में जानते नहीं है, ठाकुर जी के रूप लीला धाम को समझते नहीं, उन पर कृपा करे, उनको बतावे कि वृंदावन ऐसा है, ठाकुर जी ऐसे हैं, ये सब विचार करे। और अंतिम बताया जो भगवान के नहीं है उनकी उपेक्षा करे, उनका त्याग करे। उत्तम भागवत में तो त्याग का कोई भाव ही, वो क्योंकि जो भगवान से बैर कर रहा है वो भी उसके लिए भगवान ही है, परंतु मध्यम वाला तो जो भगवान का नहीं उसका त्याग करता है। तो उत्तम तो सबको भगवान देखे और सब में भगवान को देखे, ये उत्तम। मध्यम कौन? जो भगवान से प्रेम करे, भगवान के भक्तों से मित्रता करे, जो भगवान के बारे में नहीं जानते उनको बतावे, और जो भगवान के नहीं है उनका त्याग करे, ये मध्यम भागवत। और साधारण कौन है? बोले आचर्यमेव हरे पूजाम यश श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभागवत प्रकृत स्मृत। जो भगवान की केवल मूर्ति पूजा करता है, रज रज के श्रृंगार करता है, लेकिन ना तो उसको कथाओं से कोई मतलब, ना उसको भक्तों से कोई मतलब, ना संतों को कभी प्रणाम करता है, सदैव अहंकार में रहता है, तिलक लगा तो लेता है, गले में माला झोली तो पहन लेता है, लेकिन गुण एक भी भागवतों जैसा नहीं है। बंधुओं देखो एक बात बताएं, वैष्णव श्रृंगार करने से वैष्णव नहीं होते, वैष्णव स्वभाव धारण करने से आप वैष्णव होते हो। कई लोगों को मैंने देखा है, तिलक तो खूब बढ़िया लगाएंगे, माला तो खूब गले में रखेंगे, पोशाक तो बिल्कुल ऐसी पहनेंगे जैसे बिल्कुल परम भक्त हैं, भागवत हैं, लेकिन उनका स्वभाव देखते ही पता चल जाता है केवल आडंबर है, प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा। और ऐसे लोग ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं लगते। या तो भक्ति पथ पे आओ ही मत, और आओ तो स्वभाव को भक्ति में बना के आओ। तो साधारण भक्त कैसे? बोले केवल रूप सजाने में और ठाकुर जी को सजाने में रुचि है, बाकी भक्ति के पथ का एक भी स्वरूप स्वभाव उनके पास नहीं होता। ना संतों से प्रेम करते, ना भागवतों से प्रीति करते, ना किसी भी प्रकार के किसी वैष्णव भक्त से प्रीति। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं
कि ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसे पता चले? हमने तो ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमको उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने। कब जानू कि ठाकुर जी ने हमको अपना लिया? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। एक बार को अपने ठाकुर जी की सेवा में कमी कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं, संतों की सेवा में किसी भी प्रकार का कोई लेश नहीं। जैसे ही कोई तिलकधारी, जैसी कोई कंठीधारी, जैसी कोई स्वरूपधारी वैष्णव दिखे, उसका मन रूपी मयूर नाचने लग जाए, समझ जाना कि ये ठाकुर जी का स्वीकृत भक्त है, इसको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। भगवान को देख के तो कोई भी नाच लेता है। हमारे वृंदावन में आके देखो, जो महाअधम है वो भी मंदिर में जाके नाच रहे हैं ठाकुर जी के आगे, कोई भी नाचता है ठाकुर जी को देख के। तो नृत्य तो तब मानो आपने बस में से उतरते हुए किसी वैष्णव को देखा, तुरंत नाचने लग गए। चलते हुए राह पर किसी वैष्णव को देखा, आपका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। दंडवत प्रणाम, ये भी नहीं विचार किया कीचड़ है कि मट्टी पड़ी है, कुछ नहीं, बस दंडवत। समझो ये भगवत स्वीकृति का प्रमाण है। किसी भागवत को देख करके आप प्रसन्न हो जाओ। हमारे उत्तर प्रदेश में हिसार नंबर की गाड़ी भी दिख जाए तो आप लोग खुश हो जाओगे। हैं? हिसार का नंबर क्या? HR 20। बताओ, अब हमारे यहाँ UP 85, वहां पे आप गाड़ी चला रहे हो, आगे कोई HR 20 की गाड़ी जा रही हो, खुशी होती है कि नहीं? गाड़ी चलाने वालों को ये बात पता होगी, अरे कोई हिसार की गाड़ी है। अब ओवरटेक करते समय भले ही अपरिचित है, फिर भी झांक के एक बार देखते जरूर हो, कोई पहचान का ही होगा हमारा। बताओ, हमारे प्रांत का, हमारे शहर का एक संबंध भी यदि किसी और के पास हो, उसको देख के हम खुश हो जाते हैं। ऐसे ही बंधुओं, जब कोई भक्ति युक्त व्यक्ति दिखे, उसको देख के प्रसन्नता हृदय में हो जाए, तो समझना ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी को देख करके तो कोई भी प्रसन्न हो जाता है, भक्तों को देख के प्रसन्न हो, संतों को देख करके आनंद आवे, तब स्वीकार करो कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया। और फिर यहाँ पर अति उत्तम भागवत का लक्षण बताया गया, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदैवैक निलय सवै भागवतोत्तम। अब ये जो अति उत्तम भागवत है, इसका विषय हम कल लेंगे कथा में 4 बजे से। बंधुओं, परमानंद हो रहा है हिसार की भूमि, और आप सब लोगों के साथ में जो ये सब वैष्णव हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे अभी लाल जी से ज्यादा आप प्यारे लग रहे हो। आप लोगों का जो वैष्णव भाव है ना, वास्तव में ऐसा भाव युक्त समाज मिले तो कथा सुनाने में, कहने में, भगवत चर्चा करने में आनंद आता है। अब आज का दिन तो परिचय में निकल गया, आप मुझे पहचान नहीं थे, मैं आपको, अब परिचय हो गया। अब कल से सुनना कथा।